अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक। राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन? हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे कौन, अरे हम बोल रहे अच्छा, कौन बोल रहा था? नितेश जी बोल रहे थे और हम बोल रहे थे। गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में आया था तो लोग कह रहे थे अरे क्या बना दिया है, हेलो कौन था हम, और ये गाना भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना बनकर आ गया। ये अक्सर वही चीज़ें चलती हैं जो लोग कभी जिस चीज़ों की बुराइयां करते हैं। तो कौन रोज़ हम आए दिन मतलब रोज़ का हमारा है कौन कौन, लेकिन उसको किस तरीके से हमने प्रेजेंट किया वो मैटर करता है। और कहीं ना कहीं आम लोगों की ज़िंदगी से वो कनेक्ट कर गया तो लोगों ने उसको प्यार दे दिया। कि बहुत टाइम तक तो मेरे घर में भी नहीं पता था कि वो गाना मैंने ही गाया है, क्योंकि जब सब लोग ऑडियो ज़्यादा वायरल हुआ था। लेकिन जब लोग देखना शुरू कर दिए तो लोगों का ये मैसेजेस आने लगा कि अरे वो क्यूट सी लड़की कौन है, अरे वो लड़की कौन है। भोजपुरी के सबसे बड़े गाने में अपना आवाज़ देने वाली, साथ ही उस गाने में अभिनय करने वाली गायिका स्नेह उपाध्याय भी हमारे साथ है। मैम, भोजपुरी का एक ऐसा गाना जिसमें आपने आवाज़ भी दिया, साथ ही साथ उसमें आपने अभिनय भी किया, हेलो कौन। हाँ जी, चाहेंगे इंटरव्यू शुरू करने से पहले गाने को सुना दीजिए। अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन? हेलो कौन, कौन हम बोल रहे हैं कौन, हम बोल रहे हैं कौन? नहीं जानती, अरे बाबा नहीं जानती। अच्छा, कौन बोल रहा था? नितेश जी बोल रहे थे और हम बोल रहे थे। अच्छा, जब ये गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में आया था तो लोग कह रहे थे अरे क्या बना दिया है, हेलो कौन था हम, और ये गाना भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना बनकर आ गया। ये अक्सर वही चीज़ें चलती हैं जो लोग कभी जिस चीज़ों की बुराइयां करते हैं। और रही बात, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने कभी ये बोला हो कि ये क्या बना दिया है। हाँ, वैसे जब मैं गा रही थी तब मुझे भी ये चीज़ लगा था कि ये क्या ही है, क्या मतलब ये गाना मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। मुझे तो लगा कि मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ उसमें, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया मेरे एक्सप्रेशंस को और जिस तरीके से बोला। देखिए हेलो कौन रोज़ हम आए दिन मतलब रोज़ का हमारा है कौन कौन, लेकिन उसको किस तरीके से हमने प्रेजेंट किया वो मैटर करता है। और कहीं ना कहीं आम लोगों की ज़िंदगी से वो कनेक्ट कर गया तो लोगों ने उसको प्यार दे दिया। भोजपुरी का एक ऐसा गाना जिसको आपने गाया भी और साथ ही साथ अभिनय भी किया उस गाने में। हाँ जी, और लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद मेरे गाने से ज़्यादा मेरे अभिनय को ही किया। और मुझे मैसेजेस आते थे, क्योंकि बहुत टाइम तक तो मेरे घर में भी नहीं पता था कि वो गाना मैंने ही गाया है, क्योंकि जब सब लोग ऑडियो ज़्यादा वायरल हुआ था। लेकिन जब लोग देखना शुरू कर दिए तो लोगों का ये मैसेजेस आने लगा कि अरे वो क्यूट सी लड़की कौन है, अरे वो लड़की कौन है। तो अच्छा, एक आपका गाना बदारवा जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट सॉन्ग है, कहाँ से ऐसा कंसेप्ट लेके आए थे? सी कॉन्सेप्ट ऐसा था, अभी मैंने जैसे रिसेंटली स्टार्ट किया है। जैसे मैं हिंदी गाने मेरे पसंद करते हैं लोग स्टूडियो वर्जन्स में, तो मैंने अभी मेरा ऑफिशियल मतलब एक भोजपुरी का एंटरटेनमेंट के नाम से डाला। तो मेरा अभी यही कोशिश और यही कॉन्सेप्ट है कि जो गाने मैं हिंदी स्टूडियो में शूट करती हूँ सेम गाने मैं भोजपुरी में सारे गाने स्टूडियो वर्जन शूट करूँगी। और वो मैंने कोशिश किया और पहला ही गाना चल गया। शब्द उसके भोजपुरी, फील बॉलीवुड वाला। हाँ, शब्द भोजपुरी और फील बॉलीवुड वाला, ताकि हर तरह के, क्योंकि जो जैसे कि हमारे इधर के बहुत सारे लोग हैं जो भोजपुरी समझते हैं लेकिन भले बोल नहीं पाते हैं। तो जो लोग फॉरेन में रहते हैं, जो लोग आप विश्वास नहीं करेंगे, उस गाने के लिए मुझे इतने मैसेजेस इतने कॉल्स आए हैं, और सारे फॉरेनर्स के, मतलब जो लोग NRI हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, उनके आए हैं कि आपने वो तो एक क्लास है, जो ऐसा गाना जो हमारे हर जनरेशन के लोग सुन सके। गाना बदारवा बरस मत इतना, चाहेंगे 2 लाइन? बड़ा दिन बाद पिया आवा ताड़े घरे, हो जाई लेट गाड़ी दिल बड़ा डरे, करनी हो रहा तो से कितना, बदारवा बरस मत इतना, बदारवा बरस मत इतना। अच्छा, स्नेह उपाध्याय कहाँ से मतलब कहाँ की रहने वाली है? देखिए हमारे अंदर यूपी और बिहार दोनों का खून मिला हुआ है। मैं प्रॉपर हूँ यूपी से, लेकिन बताती बिहार हूँ क्योंकि मेरा जन्म बिहार समस्तीपुर में हुआ है और पढ़ाई लिखाई सब समस्तीपुर से हुई है, लेकिन प्रॉपर रहने वाली मैं यूपी बलिया से हूँ। समस्तीपुर जो कि बिहार का एक ज़िला है जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं है, बहुत ही मतलब बिहार में मतलब कहें तो बहुत ही कम डेवलप एरियाओं में से एक है। वैसे गाँव के से निकल के स्नेह उपाध्याय इतनी बड़ी स्टार बन गए। क्या कभी सोचा था कि इस गांव की लड़की, इस गांव की लाडली इतनी बड़ी स्टार बन जाएगी?
हमेशा से सोचा था, क्योंकि मेरा कोई और सपना था ही नहीं। मैं शुरू से, बचपन से, जब मैं स्कूल में भी थी तभी मेरा फिक्स था कि मुझे सिंगर ही बनना है या फिर मीडिया लाइन में ही जाना है, इंडस्ट्री में ही जाना है। तो कुछ सपने बहुत बड़े बड़े देखती हूँ और सपने बड़े ही देखने चाहिए। जब आप यहाँ सपने देखते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ ज़रूर पूरा होता है। सनी उपाध्याय ने गायकी की शुरुआत कब की? मैं जब 4 साल की थी, मैं पहले डांस करती थी। मैं डांस और गाना दोनों करती थी। तो मैं जब 4 साल की थी तो मैंने पहली बार रेल मेला लगता है, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में थे, तो रेल मेला लगता है, तो रेल मेला में ही मैंने परफॉर्म किया था। एल्बम जब स्टूडियो में गाने गई थी उस समय पहली बार जब स्टूडियो में आपको ले जाया गया और कान में जब आपने हेडफोन लगाया और माइक के सामने गाया, एक्सपीरियंस क्या था उसका? बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम आप जाते हो, आप ऐसे ओपन गाने की आदत रहती है, और जब माइक में आप गाते हो और एकदम ना के बराबर जब आपकी खुद की वॉइस सुनाई देती है, तो क्योंकि कभी देखा नहीं था तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन धीरे धीरे गाते गाते अब आदत हो गई। आदत हो गई। आपके ऐसे पसंदीदा गाने जो आपके दिल के करीब हो और आपने उसको गाया हो? बहुत सारे गाने हैं मेरे। एक गाना मुझे बहुत, अभी एक मेरा ना रीसेंट भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी दर्शक हैं हमारे, तो अभी जैसे बदरवा आप लोगों ने सुना, वैसे ही एक और गाना आया है और आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो गाना भी लोग बहुत पसंद करें। धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रही हूँ। उसकी लाइन बहुत प्यारी है कि क्रॉस है कि आई लव यू जान सुबह हो शाम हमसे कहा, आई लव यू जान सुबह हो शाम हमसे कहा, कजरा नियन पिया अखिए मेरा, कजरा नियन पिया अखिए मेरा। इतना बवाल आवाज़, अपने आवाज़ के जादू से भोजपुरी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाली लाडली, अपने चहेतों के लिए क्या कहेंगी? चहेतों के लिए, जैसे अभी मैंने एक गाना गाया, तो मैं बस ये कहूँगी सब लोगों को भूल जाइए, बस मेरे पे ध्यान दीजिए। और आप लोगों के लिए बस एक लाइन कहूँगी कि आप लोग मेरे लिए क्या मैटर करते हो और मैं आपके लिए क्या मैटर करनी चाहिए। तू हवा चांद हमर, हम है चकोरी, प्यार से तू देखल करा बस हमरा ओरी। तू हवा चांद हमर, हम है चकोरी, प्यार से तू देखल करा बस हमरा ओरी। आसमान में बदरिया, सागर के संग लहरिया, बाहेल जैसे वैसे साथ हमरा बा, कजरा नियन पिया अखिए मेरा। तो मतलब आप लोग काजल की तरह बस मेरे आँख में बसे रहिए। मतलब अपने अभिनय से आपने इंडस्ट्री में आग लगा दिया। लगातार गानों में अभिनय करते नजर क्यों नहीं आई? अपने गानों में मैं जो भी गाने गाती हूँ उसमें मैं ही रहती हूँ। ऐसा कहाँ है, मैं मतलब जो गाने मैं गाती हूँ उसमें खुद ही मैं एक्टिंग करती हूँ। कवर करती हैं या जो खुद मतलब सोलो गाती हैं उसमें ही आप नजर आती हैं, लेकिन भोजपुरी में जिस तरह से गाने बनते हैं, डुएट सॉन्ग हुए या अन्य किसी गायकों के गाने हो जिसमें आप अभिनय करते नजर नहीं आते? नहीं, मैं तभी अभिनय करती हूँ जब मैं गाना गाती हूँ। वो मेरा रहता है कि मैं अगर गाना गा रही हूँ तभी मैं अभिनय करूँगी, सिर्फ मैं अभिनय करने के लिए या क्योंकि मैं एज अ मॉडल नहीं हूँ, मैं अपने आप को एज अ सिंगर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। सिंगर के साथ साथ जब अभिनय करने की बात आती है तो वो मुझे भी थोड़ा सुकून मिलता है कि मेरा जो काम है उसके साथ साथ मैं उस काम को कर रही हूँ। अगर ड्यूट सॉन्ग हो तो उसमें अभिनय कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किया ही था, रितेश जी के साथ किया था। अभी रितेश जी के साथ एक मूवी में स्पेशल अपीयरेंस था मेरा, फुलवा मूवी आई थी, उसमें चांद पे चाय पियेंगे उनके साथ। और अभी फिर से मेरा और रितेश जी का गाना तीसरी पे आने वाला है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था तो गाना शूट नहीं हो पाया है। हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में। अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? बस आप खूब सारा प्यार, अपनी स्नेह ऐसे ही स्नेह बना के रखिए, और जितना प्यार आप लोग सबको देते हैं मुझे भी उसी में से थोड़ा सा इत्तू सा बस प्यार मुझे तरफ देते रहिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाकी अपने गायकी से भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मचाती आ रही हैं। परिचय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब इस चेहरे और इस आवाज़ से रूबरू हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख रहे थे।